Hello students, welcome back to matrices and determinant. In this video, we are going to discuss about algebra of matrices. Algebra of matrices मतलब algebra is simple addition, subtraction, multiplication, division and something like that. Algebra of matrices की बात करेंगे तो first thing we go is A plus B. एडिशन कैसे करते हैं? हाउ डू वी ऐड टू मैट्रिसेस? ये ऑलरेडी हमने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाले में कर चुके हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू डू इट इन फॉर्मल वे. तो फॉर्मली वी से कि टू मैट्रिसेस ए आई जे प्लस सेकेंड containing B I J can be added only if they are of same order m by n और ये भी m by n होना चाहिए. दोनों सेम होगा तो ही ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट ऐड. तो वी से कि टू मैट्रिसेस आर कंपैटिबल फॉर एडिशन इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर. और फिर ऐड कैसे करते हैं? ऐड में सिंपल ए आई जे में बी आई जे ऐड हो जाएगा और वापस से हमें क्या मिलेगा? द ऑर्डर विल बी अगेन m by n. So this is as simple as that. कि जो एलिमेंट है उसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो दूसरा एलिमेंट है वो ऐड कर दो. अगर हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, इट हैज टू बी ऑफ सेम ऑर्डर. दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 1 2 3 2 3 minus 1 0 1 2 and if I ask you to add 1 2 3 to this, you cannot, because every corresponding term should be added. अब ऐसा नहीं हो सकता कि चलो इसमें ये ऐड कर देते हैं, इसको as it is छोड़ देते हैं. नहीं, they have to be of the same order. So let's say, तो दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के, एंड देन स्क्वायर होना कोई कंपल्शन नहीं है. सो लेट्स से कि नॉन स्क्वायर में एग्जांपल लिखोगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि स्क्वायर होना कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि नॉन स्क्वायर में कर सकते हैं जो भी, वो स्क्वायर में तो कर ही सकते हैं. नो इश्यू एट ऑल. सो व्हाट डू वी गेट इफ आई ऐड दीज टू? इफ आई ऐड दीज टू, व्हाट डू आई गेट? 1 plus 1 2 plus 0 3 plus 2. Simple. 2 plus 2 4. 3 minus 1 2. Minus 1 3 2. As simple as that. कुछ भी स्पेशल नहीं है. So what we say? Two matrices can be added if both are of same order, and then we add the corresponding terms, corresponding entries. So this is how addition goes. Then comes subtraction. सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सिंपली सब कुछ सेम है, a माइनस बी हो जाएगा. दैट विल बी ए आई जे एम बाय एन माइनस बी आई जे एम बाय एन. और मिलेगा क्या? अगेन वी विल गेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n ओनली. बस डिफरेंस क्या है? ए आई जे में से बी आई जे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. दैट्स इट. सो इफ आई से दिस इज a, this is B, so this is A plus B. In the same scenario, if I say, if the same example, if I take, what do I get? A minus B. Pause the video and try to write. 1 minus 1, 2 minus 0, 3 minus 2, 2 minus 2, 3 minus minus 1, and minus 1 minus 3, and that is your A minus B. एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल है, वो हम ऑलरेडी a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश में कर चुके. थर्ड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मल्टीप्लीकेशन. बट मल्टीप्लीकेशन में दो टाइप के मल्टीप्लीकेशन होते हैं.
and this is scalar multiplication. That is scalar multiplication. Scalar multiplication का मतलब किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना. Multiplying a matrix by a fixed number और फिक्स नंबर को we call scalar. A fixed number is called scalar multiplication. We call it scalar multiplication. क्या होता है? सपोज एक मैट्रिक्स है एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय अ स्केलर लैम्डा. मतलब लैम्डा मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स में जो m बाय n का है. स्क्वायर होना कंपल्शन नहीं है, एनी मैट्रिक्स विल डू. व्हाट हैपेंस कि दैट स्केलर इज मल्टीप्लाइड विद ऑल द एलिमेंट्स. वो स्केलर क्या होगा? हर एक नंबर में, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इफ आई से a is 1 2 3 2 3 minus 1, what would be 2a? अगर मुझे 2 मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा? एवरी सिंगल एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर. दैट गिव्स मी 2 4 6 4 6 minus 2. अब मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर विल बी सेम एज डिवीजन बाय स्केलर. सपोज आपको a को 3 से डिवाइड करना है और यू कैन से a में 1/3 मल्टीप्लाई करना है. एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट. 2/3 1 minus 1/3. और सपोज इफ आई नीड -a तो क्या होगा? माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना. -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन. तो ये बिल्कुल ही सिंपल से आइडियाज हैं दैट वी आर गोइंग टू यूज थ्रू आउट द चैप्टर. अब इन पे बेस्ड एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी डन, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू वन मोर एग्जाम्पल that includes addition, subtraction and scalar multiplication. So let's do that same old example. Let's say कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 0 1 5 1 -1 0 2. Take any matrix. Let's take square matrix so that वो पुराना प्रोसेस कौन सा था? Any matrix can be written as sum of two matrices of which one is symmetric and one is skew symmetric. तो यहाँ पे you are going to write this matrix, square matrix, in two parts of which one is symmetric and one is skew symmetric. Let me tell you. And what will be that? That will be A plus A transpose by 2 and A minus A transpose by 2. That is first thing you need to find. ये मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल कर चुका हूं लास्ट वीडियो में, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस. नाउ सेकंड क्वेश्चन. लेट्स से एक बी भी है, दैट इज 1 2 3 2 3 -1 0 1 2. वी हैव टू फाइंड 2a plus 3b and then we are going to find 3a minus b. देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया. Now this is what you are going to write. I am going to write directly this. पॉज करो वीडियो को, ट्राई टू राइट दिस का इसका वैल्यू प्लस इसका वैल्यू. अल्टीमेटली तो इसके बराबर आएगा, बट वो हमें फाइंड नहीं करने, हमें तो इसके दो पार्ट करने हैं. तो चलो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं. a प्लस ए डैश बाई 2, 2 प्लस 2 बाई 2, ये 1 रहेगा, ये 5 रहेगा. यू नो दैट कि डायगोनल a प्लस ए डैश बाई 2 इज सिमेट्रिक. तो a प्लस ए डैश करोगे यहाँ पे तो ये तो सेम आएगा. यहाँ आएगा 3 माइनस 1 2 बाई 2 दैट इज 1. और यहाँ आएगा 0 प्लस 0 बाई 2 दैट इज 0.
दिस विल बी अगेन 1, दिस विल बी 0 और यहाँ आएगा 2 + 1 3/2 एंड 3/2. इट इज समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ आना चाहिए a + a'/2. पहले आप a' निकालोगे तो इस 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ऐड किया तो 3/2 किया तो 3/2. a - a'/2 जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, उसके डायगोनल सेम होते हैं 0 0 0. बाकी का पार्ट अगर देखोगे तो a - a' will give you actually 2 and this will give you 0 and this will be actually -2 क्योंकि a - a' करोगे तो -1 -3 आएगा, -4/2 किया तो -2 आ गया, यहाँ 0 आ जाएगा. यहाँ क्या मिलेगा, 2 - 1 that is 1, तो ये 1/2 and ये -1/2. दिस इज द आइडिया दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 3 0 -1 1 1 0 2 5. अब ये मैंने काफी फास्ट कर दिया है, आपको a' लिखना पड़ेगा, फिर ऐड करके फिर by 2 करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट. इसका डबल और इसका 3 टाइम. 4 + 3 7. बट लेट्स डू इट 1 by 1. तो पहले 2a की बात करते हैं, तो दैट विल बी 4 6 and 0 -2 2 and 2 0 4 and 10. सेकेंड वाले की बात करते हैं 3b. इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 6 9 6 9 -3 0 3 6. Now if I add this, what do I get? I will get 7 12 9 -2 and 6 4. बाकी का लिख लो. 2 + 9 11 -1 0 7 and 16. Now you are going to find this, which is your homework, your assignment. You are going to do this. So this is the video about algebra of matrices, जिसमें हमने कवर किया addition, subtraction and scalar multiplication. Multiplication में as I said there are two kinds of multiplication. One is scalar and second is actual में दो matrix को multiply करना. For that I am going to do another video. तो next video will be about matrix multiplication. Matrices and determinant में in this video we are going to do matrix multiplication. अभी लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा, बट दैट वाज विद अ फिक्स नंबर, दैट इज कॉल्ड स्केलर से मल्टीप्लाई करना, एंड वी कॉल्ड इट स्केलर मल्टीप्लिकेशन. बट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, व्हिच इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. तो एक मैट्रिक्स है सपोज ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट अनदर मैट्रिक्स सी. अब इसमें क्या है, कुछ नेमिंग है दैट यू नीड टू नो. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लायर एंड सेकेंड वन विल बी कॉल्ड पोस्ट मल्टीप्लायर एंड सी विल बी कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट. दैट इज नथिंग स्पेशल. प्री मल्टीप्लायर एंड पोस्ट मल्टीप्लायर. नाउ दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए देयर इज अ कंडीशन. यू कैन नॉट सिंपली मल्टीप्लाई एनी टू मैट्रिसेस. तो दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करने हैं, लेट्स से दिस इज m by n and let's say this is p by q. So you cannot simply multiply any two matrices. The two matrices can be multiplied only if ये अंदर वाले दोनों सेम होंगे, then only they can be multiplied. And so I will say this is n cross p. तो इनसाइड के दोनों सेम होने चाहिए और फाइनली जो रिजल्ट आता है वो होता है बाकी के दोनों m and p. So two matrices can be multiplied only if number of column in pre-multiplier
is equal to number of row in post multiply. This is pre-multiplier and post-multiplier. This is pre-multiplier, this is post-multiplier. So this is what you have to remember. और इसके लिए एक वर्ड होता है conformable. तो let me write it. Two matrices can be multiplied if and only if they are conformable. Conformable नहीं CON है conformable. That means number of columns in pre-multiplier should be equal to number of rows in post multiplier. इसको भर लेंगे जो पहले है वो प्री मल्टीप्लायर, जो बाद में उसका पोस्ट मल्टीप्लायर. तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए. तो दिस इज नॉट समथिंग टू बी फोकस्ड ऑन. इस पे फोकस नहीं करने का, बस ये डायग्राम पे फोकस करने का कि दोनों के इनसाइड वाले सेम होने चाहिए और आउटसाइड वाला रिजल्ट आ जाता है. So this is called conformable या compatible. This is same as compatible कि दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब वो ये कंडीशन को फॉलो करते हो. तो ये तो compatibility हो गई. अब actual multiplication कैसे होता है that I am going to tell you. The multiplication is done by रो बाय कॉलम टेक्निक. मतलब हम प्री मल्टीप्लायर के रो को पोस्ट मल्टीप्लायर के कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाले हैं. दिस इज द टेक्निक वी आर गोइंग टू यूज. लेटर व्हेन वी विल डू मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन, देन everything will be possible. You can do row by row, you can do row by column, you can do column by row, and you can also do column by column. But matrix में we have taken one standard idea कि what we are going to do is we are going to do row by column technique. अभी तक सिर्फ बातें हैं, actual multiplication अभी तक मैंने बताया नहीं. तो let me show you. तो suppose we have 1 2 3 4 एक 2 by 2 का मैट्रिक्स है. What I can multiply here is 2 by anything. तो let's say 2 by 1 है. This is 2 by 1. बोलो 2 rows and 1 column. These two can be multiplied because these two are same. So what will be result? Result will be 2 by 1. 2 by 1 का मतलब there will be 2 elements only, 2 rows and 1 column. तो inside के both should be equal and outside के both will be final resultant. तो resultant is 2 by 1. Now how I'm going to get this is something you have to focus on. This element is A11 and this element is A21. So A11 will be obtained by first I1th row and 1th column के multiplication से. This will be obtained by second row and first column के element से. तो any element Aij in the multiplication final Cij बोल लो. तो Cij कैसे मिलेगा? ith रो और jth कॉलम के मल्टीप्लीकेशन से. किसका ith रो? पहले वाले का ith रो और सेकेंड वाले का jth कॉलम. So in this scenario what I am saying is कि A11 और let's say C11 C12 C11 will be first row and first column. 0 into 1 that is 0 plus 2 into 1 that is 2. ये हमारा हुआ
फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, पहले का फर्स्ट रो प्री मल्टीप्लायर का, सेकंड का फर्स्ट कॉलम, तो हमें फाइनल का 1 1 मिला, फाइनल का 2 1 चाहिए, मतलब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम दैट इज 3 into 0 that is 0 plus 4 into 1 that is 4 and answer comes out to be 2,4. Let's solve one more question. 1 2 minus 1 0 and 1 minus 2 minus 1 3. Now this is 2 by 2, this is 2 by 2, these two are equal and remaining will be answer, so I am going to get 2 by 2. और ये 2 by 2 कैसे मिलना है हमें? 4 एलिमेंट्स होने हैं। पहला एलिमेंट इज A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कैसे मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से। देखते हैं, तो इन दोनों का फर्स्ट फर्स्ट मल्टीप्लाई किया और सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई किया 1 minus 2. दिस एलिमेंट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम -2 and 6. Now this element is second row first column, to second row and first column I will get -1 and 0, and last one is second row second column, second row or second column that give me 2 plus 0. So finally the answer is -1 4 -1 and 2. At first it may looks very complicated, it may look very difficult, but once you get to know this, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, it becomes very easy. So this is what we are actually going to do to find the matrix multiplication का result. अब इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं because this is going to be very useful और बहुत frequently हमें करना पड़ेगा. Mostly we are going to practice on square matrices only. As I said, कि हमें ultimately काम उसी का आने वाला है. तो we are going to do so many 2 by 2 and 3 by 3. So let's practice. उसके पहले समझ लो कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी 2 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करना है, इनर दोनों सेम होने चाहिए, आउटर दोनों आंसर आ जाएगा। और आंसर का ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट फाइंड करने के लिए प्री मल्टीप्लायर का ith रो और पोस्ट का jth कॉलम, इसका ith रो इसका jth कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ij एलिमेंट मिल जाएगा। That is the whole idea that we are going to use throughout. Okay, so now we are going for some more examples. पहले 2 by 2 करते, 1 2 3 4, B is 2 3 0 minus 1 and C is, चलो, so what we are going to do is first we are going to find A into B. A into B will be 1 2 3 4. Matrix को sometimes we like write this also. This is faster actually writing, but universal is this square bracket only. So this first element will be, now this is what we are actually going to do in the assignment, in the questions when you are solving the questions. Okay, what we need is first row first column, so 2 and 0 that is 2. First row second column 3 and minus 2 that is 1. Second row first column 6 and 0. And second row second column 9 minus 4 that is 5, and that is the value. Now suppose we are going to find BA. Guess AB और BA सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? What do you think? AB और BA सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? यूजुअली तो सेम होने चाहिए, बट लेट्स फाइंड आउट। BA का मतलब पहले B आएगा 2 3 0 minus 1 और फिर A आएगा that is 1 2 3 4. What do we get? So we are going to get first row first column 2 plus 9 11, first row second column 4 plus 12 16, second row first column
-3 and second row second column -4. What we see that AB is not equals to BA. It doesn't mean कि equal हो ही नहीं सकता. It may be equal also, but generally it is not equal. Let's say एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं. C 4 -2 1 -3. We are going to find AC. AC का मतलब 1 2 3 4 into C, that is 4 -2 -3 1. What do we get? Now pause the video and try to solve this, because multiplication is very important. It has to be very fast. बहुत क्विक होना चाहिए और कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. तो lot of practice is needed. First row first column is 4 -6. First row second column is -2 + 2. Second row first column is 12 -12, and second row second column is -6 + 4, that is -2. Okay, now let's find CA. CA में पहले C आएगा और फिर A is 1 2 3 4. Now try this. Pause and try to find this value of CA. I'm going to do this. 4 -6, that is -2. First row second column. 8 -8 0. Second row first column. -3 + 3 0. -6 + 4, that is -2. In this case, what we see that AC is equal to CA. It means AB, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन AB और BA सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. सेम होने का स्पेशल केसेस में होता है. यूजुअली इट इज नॉट इक्वल टू बी से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में AB इज नॉट इक्वल टू BA. In some cases it may be, but mostly AB is not equal to BA. We call it matrix multiplication is not commutative. Matrix multiplication is not commutative. Now we are going for 3 by 3. 3 by 3 में 1 2 3 2 3 -1 0 1 2 multiplied by 0 1 2 3 -1 2 5 1 7 तो ज़्यादा हो जाएगा 1 and -4. This is what we are going to multiply. What do I get? ध्यान से देखना. First row first column. First row first column. 0 4 and -12. 0 4 and -12. First row second column. 1 -2 and 3. First row third column. 2 6 3. ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हो गया. फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से. अब सेकंड रो पे आते हैं. 0 6 4. सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2 -3 -1. एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 9 -1. सिमिलरली नाउ पॉज और थर्ड फाइंड करो. थर्ड रो में क्या आएगा? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 2 -8. सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 -1 2. एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 3 2. So that gives me finally -8 2 11 10 -2 12 5 1 -6. Now you try to find out इसका इन रेसिप्रोकल या बेसिकली इसका इनवर्स. A into B की जगह B into A फाइंड करोगे तो that will not be equal, but it may be equal also. So I am going to give you one example where in 3 by 3 also AB will be equal to BA.
But before that, let's find B. This is A, this is B. So 1, 2, 3, 2, 3 minus 1, 0, 1, 2. This was actually AB, and now we are going to find BA. It's all about practice और कुछ भी नहीं है. तो BA के लिए B और A I'm going to multiply. It's all about practice, nothing else. Do as much practice as possible for 3 by 3. 2 by 2 फिर भी आसान होता है. 3 by 3 में कम से कम 30-40 multiplications you have to do, and that too very fast. तो इसको हटाते हैं. BA की बात करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, 2, 0. First row, second column 0, 3, 2. First row, third column 0, minus 1, 4. Then देख लो अभी से इक्वल नहीं है, ये 2 है और ये -8 है, इक्वल तो नहीं है. Now second row, first column 2, -2 and 3. 2 -2 and 3, that is sorry. 2 -2 and 0, that is 0. 4 -3, 1 plus 3, 4. 6, 7, 13. थोड़ा फास्ट कर दिया मैंने. This is actually 2, this will be 5 and this will be 3. And last row, -4, -2, -2. -8, -5, -4. And third row, third column, -12, -13, -11. Okay. Now, these are again showing you that AB is not equals to BA. But it is not always the case. It could be equal also. तो it's written AB is not equal to BA. इसको लिखने की जरूरत नहीं है. We can simply say matrix multiplication is not commutative. AB is not equal to BA. वो कभी कभी equal है. That is not restricted by saying कि AB is not equal to BA. मतलब हमेशा equal होगा ऐसा नहीं है. वो कभी equal, कभी not equal. Mostly not equal. In some cases that will be equal. So I am going to give you one example of 3 by 3 also where that will be equal. और वो भी एक सिस्टम है जो आपको थोड़ा लेट पता चलेगा. व्हेन आई विल डू एडजॉइंट एंड इनवर्स, तो आपको पता चलेगा कि हाउ आई एम एबल टू राइट अ मैट्रिक्स जिसमें AC और CA सेम आ गए. क्योंकि मन में तो कैलकुलेट हो नहीं सकता कि AC और CA पूरा मन में कैलकुलेट कर लिया. तो देयर इज अ सिस्टम दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन योरसेल्फ राइट अ मैट्रिक्स जो कि इसमें मल्टीप्लाई करने पे AB और BA सेम होगा. So I'm not going to tell you right now, but I'm just going to write an example and then you are going to multiply and see that actually AB equal to BA is also possible. एक और example मुझे याद आया which I promised you long time back in previous some videos कि I will do this. Okay, let me do one thing. 1, 2, 3. 2, 3 minus 1, 0, 1, 2. Multiply it by 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. What is second one? Second one is basically called a scalar matrix. Second one is actually called a scalar matrix. When we multiply this, what do I get? 2, 0, 0, मतलब 2. First or second column, 0, 4, 0. First row, third column, 0, 0, 6. Second row, first column, 4, 0, 0. Second row, second column, 0, 6, 0. Second row, third column, 0, 0, -2. Third row, first column, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0. 0, 0, 4. This is what I got. अभी एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स को अगर मैं 2 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दूं, what do I get?
If I multiply this matrix by 2, I will get 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 minus 1s are minus 2, 2 0 is 0, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. तो एक स्केलर मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई किया, इट इज जस्ट लाइक मल्टीप्लाइंग विद दिस स्केलर, 2 से मल्टीप्लाई करने जैसा हुआ. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इससे मल्टीप्लाई करने पे वही इफेक्ट आता है जो एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे आता है. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. नाउ टेल मी, why do we call this identity matrix? Guess, why do we call this identity matrix? चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड सी व्हाट यू गेट. मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 1 2 3, 2 3 minus 1 0 1 2 ओनली. इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है जिससे मल्टीप्लाई करने पे वी आर गेटिंग आइडेंटिकल रिजल्ट. क्वेश्चन और आंसर आइडेंटिकल है, सेम है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिकल आंसर आए. क्वेश्चन के आइडेंटिकल आंसर होना चाहिए. एंड दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. व्हाई? Because when we multiply any matrix by this scalar matrix, the result is as we have simply multiplied a scalar. तो if I say कि आपको ये मैट्रिक्स A है and you need to find A into 3 0 0 0 3 0 0 0 3, how do you find? सिंपल है, इस हर एलिमेंट में 3 3 मल्टीप्लाई कर दो. And that will be 3 6 9 6 9 minus 3 0 3 6. As simple as that. अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है. आप सीधा स्केलर से, जो यहाँ 2 है तो 2 से, यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया and that gives you the value of A into that matrix. This is why it is called scalar matrix and this is why it is called identity matrix. Okay, so let's write one example. Let's say A is 1 2 3 2 3 minus 1 0 1 2, and second one now I'm going to write, and the second one is, थोड़ा मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा to write that, to see what I'm doing. दिस इज इट. क्या किया मैंने? अगर आपको मैट्रिक्स पहले से आता है तो आपको पता चल गया होगा कि ये मैंने क्या लिखा है. नहीं पता तो लेट मी टेल यू, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई these and see where it goes, whether we are getting AB equal to BA or not. So if I say I'm going to find AB, if this is A, this is B, what will be AB? Pause and try to find AB and BA, because this would be the last question that I'm solving here for the theory purpose. उसके बाद examples में आएगा we will do, but matrix multiplication में this is going to be the last question for the practice. तो pause and try to solve. Simple है. First row first column यहाँ, first row second column यहाँ, first row third column यहाँ, and so on. तो first row first column is basically 7 minus 8, मतलब minus 1 plus 6, that is 5. Minus 1 plus 4, 3, 3 minus 3, 0. First row third column, minus 11 plus 14, मतलब 3 minus 3, that is 0.
प्रोसीड करो, बाकी का कंप्लीट करो. आई एम गोइंग टू राइट. सेकेंड रो की बात करते तो 14 माइनस 12, 2 माइनस 2, अगेन 0. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 plus 6. -2 plus 6 is 4. 4 plus 1, that is 5. Second row third column, -22 plus 21 is -1. -1 plus 1 is 0. And similarly, I will write here 005. Which will also be the case when you find BA. AB और BA दोनों सेम आ जाएंगे. So matrix multiplication is usually not commutative, but in some cases they may be equal also. एक आइडिया है कि there is some things that never change. मतलब अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो AB और BA इक्वल नहीं होना इज नॉट इजिली डाइजेस्टेबल. समझ में कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो इक्वल होना चाहिए. तो एट लेटर स्टेज व्हेन आई विल डू डिटर्मिनेंट, देन आई विल टेल यू कि एक्चुअली में AB और BA इक्वल नहीं होता है. दैट्स ओके, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर इक्वल फॉर AB एंड BA. जैसे AB और BA दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होता है. इन दोनों का ट्रेस जो भी बताया जाएगा, ट्रेस इज ऑल्सो इक्वल. ट्रेस क्या होता है? ट्रेस इज बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स का सम. डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है वो ट्रेस कहलाता है, TRACE. और ट्रेस AB और BA का सेम होता है. अभी तो मैंने क्लीन कर दिया. नेक्स्ट प्रीवियस स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो जब AB और BA इक्वल नहीं थे तो भी डायगोनल्स का सम तो दोनों में सेम ही था. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू, बट in general we can say कि AB is not equal to BA. So this is matrix multiplication. Let's actual multiply AB and BA. So this is 1 2 3, 2 3 minus 1 0 1 2. अब this is a standard practice. I can do इसका रो इसका कॉलम, but you should always write pre multiplier first and post multiplier second. इस ऑर्डर में लिखने के बाद ही मल्टीप्लाई करना. इसमें BA कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो there may be some error possible, so avoid that. Always write B first and A second in case of finding BA. तो इसको hide it. BA 7 minus 2, 5 and 0, that is 5. 14 minus 3, 11 minus 11, 0. 21, 22 minus 22, 0. Minus 4 plus 4, 0 and 0. Minus 8 and plus 6, minus 2 and plus 7, 5. Minus 12 and minus 2, minus 14 and plus 14, 0. Similarly, you can say this will also be 0 0 5. So that is the whole idea about the matrix multiplication. इसकी यूजेस, इसके एडवांटेज, इसके प्रैक्टिस और इसके एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं. तो एवरीवेयर वी आर गोइंग टू यूज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. 2x2 में बहुत आसान होता है. 3x3 में थोड़ा प्रैक्टिस यू विल नीड. 2x2 में एक और प्रैक्टिस करते हैं. सपोज 1 2 3 minus 1, 1 minus 1, 2 and -3. चलो फाइन करो. फर्स्ट टाइमर लगा और देखो कितने सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट विल बी 1 plus 4, 5, -1 minus 6, -7, -1 plus 6, 5, 1 minus 9, -8. इतना ही टाइम लगना है 2x2 में. 3x3 will take some more time, but that's okay. So this is matrix multiplication. Now we'll use it in so many different videos and so many different questions. So thank you.